हमने सवाल कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि क्या मरियम नवाज के दोबारा सियासी मुतहरिक होने से अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को फ़ायदा मिलेगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और भट्टी साहब, क्या लगता है आपको? मरियम नवाज तो कहती हैं कि जी खामोशी चुभ रही थी, लेकिन क्या ये खामोशी बरकरार रहेगी या टूटेगी? क्या होने वाला है आगे? देखिए मैडम शेख, मरियम नवाज साहबा पे बड़ी मर्तबा बात हो सकती है और हम करते भी रहे हैं और आइंदा भी कर लेंगे। लेकिन एक आपको मैं पिछले 2-3 दिनों में मैंने 2-3 मुस्लिम लीगियों से बात की, उनके जो करीबी हैं नवाज शरीफ फैमिली के, उनसे बात की, और फिर एक सहाफ़ी हैं जो करीबी हैं नवाज शरीफ फैमिली के, उनसे बात की, और फिर जावेद चौधरी साहब हमारे सीनियर कालम निगार हैं, उन्होंने कालम भी लिखा है। तो उसके हवाले से जो एक पूरी कहानी है वो बड़ी मज़ेदार है। वो ये है कि डॉक्टर अदनान कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़तरे से बाहर है, और अब उनका ख्याल है कि उनको ऑपरेशन से नहीं गुजारना चाहिए, यानी उनके ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। और हाँ। एक ख्याल ये भी है कि मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं, और मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं, और फैमिली अभी तक डिवाइड है, वो कहती है कि नहीं आना चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मियाँ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब का रब्ता हुआ। APC का फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। इनसे ग्रीन सिग्नल के बाद मौलाना साहब ने दूसरी पार्टियों से रब्ता किया, और ईद के बाद की जो APC की तारीख थी ये भी नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से दी गई थी। और जो इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल है, सलामती कौंसिल एक्ट तरमीमी बिल है, और बाकी तीन कवानीन हैं, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कहा था कि हुकूमत को सपोर्ट ना करें। हाँ, और लेकिन जॉइंट सेशन से एक रात कबल मौलाना साहब ने मियाँ साहब को टेलीफोन या रब्ता करके कहा कि भाई सुबह आपकी पार्टी इसका करने जा रही है, इसके हिमायत करने जा रही है। तो कहा जाता है कि मियाँ साहब के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। उन्होंने उसी वक्त थोड़ी देर बाद 1-2 बंदों से बात करने के बाद रात 3 बजे शायद खाकान अब्बासी साहब को मैसेज किया मोबाइल पर। अच्छा। और कहा कि इसकी हिमायत ना करें, सवेरे मौलाना साहब से मिलें और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। अच्छा, लेकिन सवेरे सुबह शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया, और शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने बिलों की हिमायत की और बिल पास हो गए। अब मियाँ साहब बड़े नाराज़ हैं। कहानी ये बताती है कि, या लोग ये बताते हैं कि मियाँ साहब नाराज़ हैं, उन्होंने पार्टी अमूर अपने हाथ में ले लिए हैं, और वो और कुछ अपने पार्टी के सियासतदानों पर, अपने करीबी लोगों पर भी नाराज़ हैं। और उनका कहना है, उन्होंने बताया 1-2 बंदों को कि मुझे पता है कौन किससे मिल रहा था और कौन किसको हिमायत तो भट्टी साहब आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शहबाज शरीफ क्या पीछे पिछली सफ़ों में होंगे और नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे और खुल के सामने आएंगे? दो चीज़ें जी अब इसमें है। एक तो ये कि मियाँ साहब का ख्याल है कि कुछ पार्टी सियासतदानों को साइड लाइन कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगली सफ़ों वालों को वो पीछे करने जा रहे हैं और पिछली सफ़ों वालों को अगले करने जा रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि वो अपोजिशन लीडर की जो है, वो अपोजिशन लीडर किसी सेहतमंद और फाल आदमी को बनाना चाहते हैं। जी। और हाँ, वो ओहदा उसको देना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ साहब को हटाना चाहते हैं। लेकिन एक और जो शहबाज शरीफ साहब के करीब आदमी है, उसने मुझे आज बताया कि ये मियाँ साहब को हमें समझ नहीं आ रही वो क्या करने जा रहे हैं। हम तो सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, उनसे पूछ के कर रहे हैं। अब अगले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मियाँ साहब क्यों एक्टिव हुए हैं, इसकी वजह है मार्च का मतलब है सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल जाती है हर बिल पास कराने में। और उनका ख्याल है जिस दिन ये अक्सरियत मिल गई, सारा हाउस ऑफ शरीफ अंदर होगा, सारे जरदारी साहब अंदर होंगे, और ऐसे कानून बनेंगे कि इनका मक्कू ठपा जाएगा। तो इसलिए तो कोई स्ट्रेटजी है मार्च के लिए मुस्लिम लीग नून के पास? क्या कहते हैं आपके जरा भट्टी साहब? ये चंद दिन में इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक ही है कि एक तो यह कि अभी देखते हैं कि अगर अगले चंद दिनों में पिछले आगे चले गए, आगे पिछले चले गए, शहबाज शरीफ तब्दील हो गए, तो फिर तो हमें पता चलेगा कि भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी उनके जराये के मुताबिक नून लीग में बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, जो अभी आगे हैं वो पिछली सफ़ों में जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब ने खुद चीज़ें कंट्रोल कर ली। जी आगे बढ़ते हैं। न्याजी साहब, आपका पॉइंट। बात एक हमेशा ज़हन में रखें कि ये जो लीडर, सियासी लीडर होते हैं,
अगर इमरान खान को मैं अंडरमाइन करता हूं तो ये तो नहीं कि अंडरमाइन हो जाएगा। नवाज शरीफ का मैं तमस्खुर उड़ा दूं तो ये तो नहीं कि वो वाकई उसका तमस्खुर उड़ाया जाएगा। लीडर से वही अंडरमाइन होगा जिसको अवाम के अंदर पजीराई नहीं मिलेगी, और जिस लीडर की भी पजीराई है उसकी अंदाज ये तो कहा जा सकता है कि इसकी थोड़ी पजीराई है, इसकी ज्यादा है। चाहे फजल रहमान हो, चाहे तारिक काजी हो, चाहे बिलावल भुट्टो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान हो, हर उस बंदे की जिसकी रूट्स है अवाम में, मैं उसको लीडर समझता हूँ। मुस्लिम नून जो आज है, मैं जो बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुस्लिम नून वो नहीं है जो 2002 की मुस्लिम लीग थी, जो 1997 की मुस्लिम लीग थी, 1994 की मुस्लिम लीग थी, जिसको ताकत ने जा रखा था। अलीना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इतने ऐसे से बात करी तो मैं सुन रहा था, एक बात सुन ले, दरम्यान में बातें कर ले। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसको ताकत ने यकजा कर रखा था, या जिससे ताकत के इक़्तिदार में आने के बाद यकजा होती थी। ये मुस्लिम वो है जिसको लोगों ने यकजा कर रखा है। ठीक है जी। रीमा उमर, खामोशी भी चुभती है और उनका बोलना भी चुभता है, दोनों ही उनको बहुत चुभते हैं। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम नवाज की, उसके बाद अगर आप चौहान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, वो अपने नाखून चबा रहे थे, इतने वो स्ट्रेस लग रहे थे कि हुकूमत से क्या गलती हो गई। तो देख के मुझे तो लगा कि मरियम नवाज उनकी जो कहते हैं अंडर द स्किन गवर्नमेंट की को बहुत चुभती है उनकी बात जब वो बोलती हैं। और आप उनके अटैक्स देखे जिस तरह के वो कर रहे थे, उनको बार बार बेगम सफ्तर आवान कहना, उनकी और नवाज शरीफ की जो पेट्रियटिज्म है उसको चैलेंज करना, उनको कहना वो मोदी के यार हैं, इस तरह की बातें दिखाती हैं कि हुकूमत को पता है कि मरियम नवाज जो है उनकी एक पॉपुलैरिटी है अवाम में, उनका शी स्ट्रक अ कॉर्ड, और वो नहीं चाहते जब वो बोलती हैं और उनको ये चुभती है बात। दूसरी बात जो भट्टी साहब ने की कि कौन सी ऑपोजिशन, मेरा ख्याल है हम लोग बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं कि हर चीज में यूनिफॉर्मिटी देखना चाहते हैं। जरूरी नहीं है ऑपोजिशन जो है वो एक ही जबान बोले, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं मुख्तलिफ जमातों की, लीडर्स की, ठीक है, मेरा ख्याल है अच्छी बात है ये डाइवर्सिटी होना। लेकिन पॉइंट ये है कि पहले भी जो हमने बात की थी, ऑपोजिशन को फेलियर नहीं हम कह सकते। पिछले कुछ दिन में आप देखें हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, ये किस तरह आई हुकूमत पावर में, ये किस तरह चल रही है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, हर चीज पे कुछ ना कुछ बात होती है और इसमें ऑपोजिशन का रोल है। मरियम का बोलना ऐड करेगा उसको, लेकिन खामोश भी होती है, बिल्कुल मुतमईन नहीं, बेहतर हो सकता है, खामोश भी होती है, आपको लगता है तब भी हुकूमत को थोड़ी सी घबराहट होती है उससे? बाबर सत्तार साहब। मैं रीमा के साथ एग्री करता हूँ, शी गेट्स अंडर देयर स्किन। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो राइट विंग की पॉलिटिक्स है, इन्हें फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉपुलर हों उनके साथ डील करना नहीं आ सका, अभी तक नहीं आया। हमने बेनजीर भुट्टो की जिस तरह की ट्रीटमेंट हुई इस मुल्क में, हमने वो भी देखा। अब मरियम नवाज जो अगली जनरेशन है उसमें पीएमएलएन की एक पॉपुलर लीडर है, तो जो आवाजें हैं उन्हें समझ नहीं आता कि उनके ऊपर किस तरह से आपने तनकीद करनी है, किस तरह से डील करना है। एज अ डॉटर अगर आप उनकी कहानी सुने तो समझ आती है खामोशी होना। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा बात करता है, शाहिद खान बात ही करते हैं, पकड़ के बंद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने आर्टिकल लिखने शुरू किया, पकड़ के बंद कर दिया। एहसन इकबाल बात करते हैं, बंद कर दिया। ख्वाजा आसिफ बात करेंगे, नैब का नोटिस आ जाएगा। मीर शकील और रहमान को बंद किया हुआ है, एक अखबार ग्रुप चलाते हैं, तो जो बात करता है उसे आप बंद तो कर देते हैं। तो अगर आपके बाप के ऊपर मुकदमे हों और उसकी हेल्थ के इश्यूज हों तो आप भी शायद खामोश हो जाएं। क्रिटिसिज्म उनके ऊपर इसलिए आता है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को रन करना है और आपने पॉलिटिक्स के अंदर आना है, पॉलिटिकल लीडर बनना है, तो फिर आपके कंसर्न थोड़े से बड़े होने चाहिए, थोड़े से प्रिंसिपल बेस्ड होने चाहिए, और इस तरह के पर्सनल इश्यूज के ऊपर फिर खामोशी क्वेश्चनेबल हो जाती है। इस बेसिस पे उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन वो क्यों चुप हो जाती है ये बात समझ आती है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी, महमल जी। अरीना, जिस तरह रीमा और बाबा दोनों ने कहा कि खामोशी की वजह भी समझ आती है, लेकिन इवन खामोशी भी जो उनकी है वो भी चुभती है हुकूमत को। अगर तो वाकई मरियम नवाज साहबा प्रॉपर मुतहरिक हो जाती हैं तो फिर तो वाकई अपोजिशन को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मरियम नवाज साहबा जैसे बाकियों ने भी कहा वो एक बड़ी पॉपुलर लीडर तो हैं, वो क्राउड पुलर हैं। आप उनकी रैलीज ही पुरानी उठा के देख लें, वो चंद घंटों के भी नोटिस के ऊपर बड़े तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं। और फिर उनकी जिस तरह बात करने का भी तरीका है, तो उससे तो होता है हुकूमत को भी मसला होता है और एक ऑपोजिशन को उसका फायदा जरूर पहुंचता है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो वाकई दोबारा से मुतहरिक
होने लगी है कि नहीं? असल बात तो ये है, अभी तक तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी उनके जो नैब के बाहर जो कुछ हुआ उसके ऊपर, और चंद ट्वीट उसी से रिलेटेड किए हैं। तो क्या वो दोबारा खामोश होने लगी हैं कि नहीं, एक ये सवाल भी है। ये हमें आइंदा मेरे ख्याल में गालिबन 10-15 दिन के अंदर ये पता भी चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन लेती है मुस्लिम लीग नवाज, क्या वाकई मरियम नवाज साहबा को डिसीजन लेती हैं कि वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगी पॉलिटिकली। तो ये देखना कोई इंसाइट है मेहमल शेयर करेंगी क्विकली? देखिए अलीना, इसके अंदर ये कि अभी डिसीजन जो है वो पेंडिंग है।